नमस्कार, पीयूष कॉर्नर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रेलवे में जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है यानी जीडीसी के तहत जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तहत जो गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल क्लर्क और टिकट क्लर्क एंड सीनियर क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम क्वेश्चन एनालिसिस लेके आए हुए हैं। जो फुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये एग्ज़ाम 29/6/2022 को आयोजित हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल के साथ। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आगामी एग्ज़ाम के लिए, आप इनको ज़रूर देखिएगा। ये एनटीपीसी हुआ या किसी भी रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ जो टीसीएस लेवल पर आधारित है, ये एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट कराई थी, इसलिए जो टीसीएस लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम जो आधारित है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। सवाल है, अर्थशास्त्र में मंदी को संदर्भित करता है। तो अर्थशास्त्र में जो मंदी को संदर्भित किससे करता है? शेयर बाजार में भारी गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी कमी, बेरोजगारी की उच्च दर। तो इसमें जो है तीनों को संदर्भित करता है, इसलिए आंसर लिया गया ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मोहन ओमनी का पिता है और पर्सन क्वीन का बेटा है, ठीक ना। तो नानी मोहन का भाई है, यदि ओमनी पर्सन का बहन है तो नानी क्वीन से किस प्रकार संबंधित। ये रीजनिंग का सवाल है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए क्या बोलते हैं, पहला मोहन ओमनी का पिता है। मान लीजिए मोहन जो है ये ओमनी का पिता है, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब क्या कहता है, पर्सन क्वीन का बेटा है। सपोज देखिए कोई पर्सन है ये वाला, उसका नाम पर्सन, ये बेटा किसका है, क्वीन का, ठीक है ना। ये क्वीन का बेटा हो गया, ये महिला हो गई, ये प्लस हो गया मतलब बेटा हो गया। उसके बाद कहते हैं नानी मोहन का भाई है। ये मोहन का भाई कौन है, नानी, ठीक ना, नानी मोहन का भाई है। यदि ओमनी पर्सन की बहन है, जो ओमनी जो है ये वाला, ये बहन है किसका, पर्सन का, ठीक ना। तो अब क्या कहता है, तो नानी क्वीन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एम एम का पत्नी हो गया ये क्वीन, और एम का ये कौन हो गया, भाई। तो ये किस प्रकार संबंधित है, तो कौन, देवर हो जाएगा ना। तो देवर को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। तो इसका ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपका पुणे में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के संदर्भ में ब्रिक BRIC का अर्थ क्या है। तो ब्रिक का अर्थ क्या है, ब्राज़ील, रूस, भारत एंड चीन। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी मीठे पानी के डॉल्फिनों का घर है, ठीक ना। मतलब डॉल्फिन जो रहता है वो हमेशा मीठे पानी में रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया है साबरमती, कावेरी, यमुना। इनमें से मतलब कोई नहीं होगा इसका सही आंसर, क्योंकि डॉल्फिन जो है ये गंगा नदी में निवास करती है जो मीठा पानी है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल राजस्थान की राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या है। तो वो राजस्थान का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में जो सूचित किया गया है, उनका नाम है केवला वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, रीजनिंग का सवाल है, ABCDEFGH सामान्य दूरी पर समान क्रम में मेज के चारों ओर दक्षिणावर्त बैठा है, ठीक है। यदि जी उत्तर में है तो बी का स्थान क्या होगा। सस्प्रे देखिए कितना, 8 हो गया। ये हो गया आपका नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक ना। अब क्या कहता है, जी जो है उत्तर साइड में बैठा है, मतलब यहाँ पर जी बैठा है, ठीक है। अब क्या कहता है, जी उत्तर दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त क्या होगा, ऐसे घूमेगा, ये हो जाएगा ना दक्षिणावर्त। तो जी वहाँ हो गया, तो जी के बाद क्या है आपका एच। तो जी हो गया, एच हो गया, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, तो फिर जी आ गया। अब कहता है सवाल क्या कहता है, तो बी का स्थान क्या होगा। तो बी कहाँ पर आपका, देखिए ये जो बी है कहाँ है आपका, साउथ और ईस्ट में। तो इसके आंसर में लिखा हुआ दक्षिण पूर्व, तो इसका सही आंसर हो गया दक्षिण पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारत 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किसे श्रद्धांजलि देने के लिए मनाता है। तो ये मनाते हैं आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 फरवरी को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, क्योंकि यह किसके किसके बीच जोड़ता है। ये जो आपका श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच जोड़ता है। नेक्स्ट है, जब बैंकों को अपनी निषार्थ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अचानक चल निधि की आवश्यकता होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है सीमांत अस्थायी सुविधा। नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल रीजनिंग से दिया गया है। जैसे ब्रिज को BRIDGE को GSCFHE लिखते हैं, जैसे 20 R से देखिए S हो जाता है, उसी तरह A से B हो जाता है। इसी तरह इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर जो है SBDOPC सेटिंग करने पे आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत की कोकिला लता मंगेशकर को किस वर्ष प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। नेक्स्ट है, एक आदर्श हृदय के पास क्या होता है। तो आपको पता है कि आदर्श हृदय के पास जो है 2 ऊपरी और 2 निचले चैम्बर होते हैं, ठीक है, ऑप्शन C में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निमाड़ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो निमाड़ उत्सव जो है ये निमाड़ स्थान भी है मध्य प्रदेश में, तो ये उत्सव भी मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, रिसेंटली उर्जित पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच बीजिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब अभी जो उर्जित पटेल जो अभी है उसे कहाँ पर अपॉइंटेड किया गया, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है, जो बीजिंग में उसका बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B AIIB, जिसको हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं, उसी में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनको अपॉइंटेड किया गया। इनका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है, ठीक है। नेक्स्ट है, विषम चुनय यानी हल्की नींद, उबासी, झपकी, नींद आना। तो इसमें विषम क्या देखिए, झपकी, नींद आना और यह हल्की नींद, ये सब आँख लेती है, जबकि उबासी हम अक्सर मुंह से लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D उबासी। नेक्स्ट है, फोल्ड स्कोप एक मितव्यापी नवाचार किसके द्वारा विकसित किया गया। फोल्ड स्कोप जो है ये जो मनु प्रकाश है, मनु प्रकाश के द्वारा विकसित किया गया, लेकिन RRC ने इसमें एग्जाम आंसर ले लिया एग्जाम में, इनमें से कोई नहीं, तो आप चेक कर लीजिए, इसका सही आंसर मनु प्रकाश होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रृंखला में अगला पद कौन सा आएगा। तो श्रृंखला में जब अगला पद देखते हैं तो आप देख रहे हैं CEO है, फिर इसके बाद क्या आएगा EHQ, फिर GKS। आप देखिए C+2 करता है तो E हो जाता है, E+2 G कर आ जाता है, G+2 क्या हो जाएगा आपका I आ जाता है, ठीक है ना। तो I किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन ये भी आपका हो जाएगा INU। इसी तरह C में 2 बढ़ा दिए, फिर आप E में फिर बढ़ाते जाइए, 3 बढ़ा दीजिएगा, फिर E आ जाएगा, H आ जाएगा, K आ जाएगा, इसके बाद आपका N आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका INU। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उनके बाद 2 निष्कर्ष दिया गया है, ठीक ना। इनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आप कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानते हुए 2 निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और निर्णय करें कि उनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई सूचना और उचित संचय पर पड़े ताकि रूप से अनुकरण। इसमें देखिए ये सवाल जो है ये बिल्कुल गलत सवाल दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कथन निष्कर्ष का जो चर्चा हुई है इसमें कथन निष्कर्ष कहीं दिया ही नहीं। तो आप इसमें कैसे पता कीजिएगा कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, इसीलिए ये सवाल गलत है। नेक्स्ट है, ब्लैक फुट डिजीज जो होता है क्या कहता है, वेहिकुलर डिजीज, ठीक ना, ये किसके कारण होता है, ये इनऑर्गेनिक आर्सेनिक के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही आंसर है। नेक्स्ट है, सर CV रमन को उनके किस क्षेत्र में काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो उसको है प्रकाश बिखराव के क्षेत्र में मिला है, मतलब उसके प्रकीर्णन में, ठीक है। नेक्स्ट है, 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए, निष्कर्षों को पढ़कर बताइए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों तार्किक रूप में अनुसरण करता है। इसमें भी वही सवाल है, इसमें भी कहीं निष्कर्ष कथन दिया हुआ है नहीं है, निष्कर्ष दिया हुआ है, इसमें कुछ बनाना है नहीं, इसलिए आपका गलत सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट है,
किसी राज्य के निर्माण या नाम बदलने के मामले में किसकी पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है? ये आपका भारत के राष्ट्रपति का आवश्यकता होता है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी भारत को दक्कन के पठार से विभाजित करती है? ये आपका विंध्य जो होता है, ये विंध्य विभाजित करती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट है, हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। बाद में इसका नाम बदलकर क्या किया गया? तो बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी सही आंसर। उसी तरह 27 में भी जो है कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, लेकिन इसमें कहीं कथन निष्कर्ष दिया हुआ नहीं है, तो 27 नंबर भी गलत आंसर है और गलत क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है 28, दंत कथाओं के पंचतंत्र संग्रह के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। नेक्स्ट सवाल है, JWST मुख्य रूप से किस प्रकार के तरंग हैं? JWST जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप होता है, वो एक तरह से अवरक्त किरणों पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से वह सही विकल्प चुने जो अन्य से अलग हो। जैसे देखिए, तारा भौतिकविद हो गया, खगोल शास्त्री हो गया, अंतरिक्ष शास्त्री हो गया, ये सब आसमान में ऊपर पर संबंधित है। ठीक है ना, जबकि ये भूकंप वैज्ञानिक जो है, ये भूकंप मतलब पृथ्वी के नीचे ही भूकंप आता है ना, ये तीनों से अलग है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूकंप वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, वह शब्द चुना जो समूह के अन्य शब्दों की तरह कम से कम हो। जैसे देखिए, रस हो गया, जूट हो गया, चीनी हो गया, गुड़ है। इसमें क्या है, जूट सबसे अलग है। नेक्स्ट है, गांधी जी के दबाव में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? भारत छोड़ो जो है 1942 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना परिवहन निकाय है? सबसे पुराना परिवहन निकाय क्या है आपका? मुंबई BEST, यानी ऑप्शन एक सही है, मुंबई BEST सबसे पुराना परिवहन है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के संबंध में यात्री के पास जो वीज़ा होता है VISA, इसका पूरा रूप क्या है? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? विजिलेटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ठीक है, ऑप्शन 4 में दिया गया है, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, तानी नीदरलैंड की में एक गुड़िया खरीदना चाहती है। तानी जो कोई एक लड़की होगी, चाहे उसको जो संबोधित करे, लड़की या लड़का से, तानी नीदरलैंड में एक गुड़िया खरीदना चाहती है, तो वो वहाँ खरीदारी के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेगी? तो आपको बता दें कि नीदरलैंड का जो मुद्रा है वो यूरो है, वहाँ यूरो प्रचलित है, तो इसलिए वहाँ यूरो का उपयोग करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, 16वें अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का संबंध किससे? तो अब्राहम लिंकन जो थे वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रिपब्लिकन पार्टी। नेक्स्ट है, छात्रों की एक पंक्ति में मनीष प्रारंभ से छठे और अंत से 11वें स्थान पर है। ठीक ना, ठीक है, पहले इसको बैठा देते हैं। मान ले एक पंक्ति में मनीष क्या है, छठे स्थान पे है प्रारंभ से, ये मनीष हो गया, और क्या अंत से 11वें स्थान पे, अंत से 11वें स्थान पे, तो टोटल छात्र कितना हो गया? 11 और 6 17, यानी इसको हम ले लेंगे 16, का दोनों तो एक ही है ना, इसलिए 16 छात्र ये हो गए। अब दूसरा पंक्ति क्या होता है, एक अन्य पंक्ति में पुनीत। ठीक है, पुनीत का बात करते हैं। प्रारंभ से 9वें स्थान पे, प्रारंभ से 9वें है, जबकि अंत से 13वें स्थान पे, अंत से ये 13वें हो जाता है। यहाँ पर कितना हो गया? तो 13 और 9 22, यानी बीच में तो दोनों एक ही हो गया, तो इसीलिए 21, ये 21 प्लस 16, टोटल छात्र कितना हो गया? 37। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 37। ठीक है, नेक्स्ट है, कोर्ट शब्द इस पर लागू नहीं होता है। बता दें कि बैडमिंटन, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल ये तीनों जो है ये कोर्ट पे खेला जाने वाला खेल है। ठीक ना, जबकि बेसबॉल कोर्ट पे नहीं खेला जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ATA का क्या अर्थ होता है? ATA का अर्थ होता है, ऑप्शन 4 में दिया है, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा कीवर्ड बताता है कि भारत उस राज्य का एक स्वतंत्र संप्रभु है जो किसी अन्य राज्य के नियंत्रण के अधीन नहीं है? तो ऑप्शन 4 में दिया गया संप्रभुता। ठीक ना, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बंगाली भाषा का रोमांस है? यह हो गया आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है देवदास। नेक्स्ट है,
स्वच्छ और हरित भविष्य प्राप्त करने के लिए ग्रीन ग्रिड उपक्रम शुरू किसके द्वारा किया गया था? ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, ठीक है ना, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया था शुरू। नेक्स्ट है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, ये आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये इसका स्थापना किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सत्यजीत रे की साहित्यिक कृति थी? सत्यजीत रे की जो साहित्यिक कृति थी, ये देखिए, आवर फिल्म, देयर फिल्म, एक ही बोले शूटिंग, विशाल चलचित्र, मतलब ये तीनों था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना कहाँ स्थापित किया गया या फिर कहाँ स्थित है? ये आपका सह्याद्री थर्मल पावर प्लांट जो है ना, वहीं पर स्थित है आपका। नेक्स्ट है एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप ऑप्शन नंबर बी को बैठा दीजिएगा, जैसे E U E U A, तो आपका ये श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प ज्ञात कीजिए। जैसे मधुमक्खी किस में रहता है? छत्ता में रहता है, तो गाय कहाँ रहेगा? गौशाला में। देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ गौशाला, तो इसका जो सही आंसर है। नेक्स्ट है वह शब्द ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है सर्टेन। सर्टेन में देखिए CE, इसमें C है, E भी है, लेकिन R, इसमें R कहीं पर नहीं है। इसका मतलब सर्टेन शब्द जो है इस दिए गए शब्दों से हम नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को बाहर करने के पीछे क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ऑप्शन 4 में देखिए आपको दिया हुआ है दोहरे लेखाकरण से बचने के लिए इसको राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को बाहर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भारत में अंग्रेजी को राजभाषा और शिक्षा के माध्यम बनाने और यूरोपीय साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में निम्न में से किसका प्रमुख हाथ रहा? इसमें जो है लॉर्ड मैकाले का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है निम्न में से अधिकांश भारतीयों के लिए परिवहन का प्राथमिक साधन क्या है? अभी भी भारतीयों के लिए परिवहन का प्राथमिक साधन सड़क ही कहलाता है, इसलिए सड़क परिवहन ऑप्शन 4 में दिया गया सही आंसर है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन या कैलिफेट आंदोलन, जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत के मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक अखिल इस्लामिक राजनीतिक विरोध का अभियान था। इसका नेतृत्व किसने किया था? मुख्य रूप से खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था? ये अली ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है रीजनिंग से निम्न संख्या अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के बाद विषम संख्या आता है, मतलब पहले सम इसके बाद विषम संख्या आता है, और साथ ही इनके तुरंत पहले सम संख्या आता है, मतलब पहले सम आएगा, उसके पहले भी सम, उसके बाद में विषम। तो ऐसी संख्याएं मात्र देखिए 8 6 3 4 4 9, मतलब ये एक मिल गया, दूसरा 5 2 2 2, ये 2 मिल गया। इसमें मुख्य रूप से 2 ही आता है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन में 4 लिया गया। अब किस आधार पे वो आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये 2 ही आता है। एक 4 4 9 आपका आ गया और दूसरा 2 2 5 आ गया, क्योंकि सवाल ये कितनी सम संख्या जिनके प्रत्येक बाद विषम होना चाहिए, मतलब क्या है, सम के बाद विषम होना चाहिए। फिर कहता है साथ ही इसके तुरंत पहले भी सम होना चाहिए, इस सम के पहले भी सम होना चाहिए, मतलब फाइनली रूप से देखा जाए तो सम सम विषम, तो वैसा 2 ही शब्द आता है, 2 ही जगह आता है, जैसे 2 2 5 और ये 4 4 9, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम इन्फेक्टर्स इज ए पार्ट ऑफ, ये तो क्या सिस्टम इन्फेक्टर जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये फाइल वायरस से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है DFBC,
इसके आगे क्या होगा तो देखिए, जैसे डी हो गया, एफ हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आप ऐसे लीजिए। पहले डी हो गया, डी के पहले बी हो गया, बी के पहले जेड हो गया, ठीक है, ऐसे आ जाता है। इसको उल्टा चले जाइएगा ना, जैसे बी हो गया, बी सी डी, मतलब एक एक जो माइनस भागते जाइएगा, माइनस करते जाइए, तब ये आ जाता है जेड। चलिए नेक्स्ट है, 9 और 121 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती का एक सटीक फार्मूला है बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक ना। तो बी स्क्वायर हो गया मध्य आपका, बाकी ए सी हो गया किनारे का, ठीक ना। जैसे ए बी सी लेंगे ना, तो बी हो गया बीच का मध्यानुपाती, इसका सही फार्मूला हो गया बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी स्क्वायर देखिए निकाल लेते हैं। अब ए सी क्या दिया, मान लो पहला हो गया 9 गुना 121, अगर बी को हटा दें स्क्वायर को, तो इसका हो गया 3, तो इसको हो जाएगा मतलब 9 इंटू 121 का रूट दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 3 9 11 गुना 21 से, तो ये हो गया आपका इतना, मतलब 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 33। नेक्स्ट है, ऑक्सीजनिक जीव का प्रकाश संश्लेषण वर्णक स्थित होता है किसमें, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन झिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है, तो अलकनंदा जो भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट है, फ्रेंडशिप शब्द में एस एच का स्थान पर एस लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए फ्रेंडशिप में 10 अक्षर है, ठीक है, 10 है, जबकि एस एच हो गया, एस एच 2 को हम क्या कर देंगे 1 लिख देते हैं, मतलब 1, तो टोटल 10 था, तब कितना बचा 9 ही बचा ना। तो अब कितना कमी कितना हुआ, 1 ही का ना, 1 का मतलब पहले 10 था गुना 100, तो 0 0 पार, तो बचा कितना 10%, तो ये 10% का ही कमी होगा, लेकिन ऑप्शन में लिया है 20%, इसका सही आंसर होना चाहिए 10%, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रृंखला के लिए कूट भाषा दी गई है तो उसके हिसाब से उपयुक्त शब्द का रिक्त स्थान में कीजिए, ठीक है। पहले देखिए, पहला में क्या किया गया, एफ हटा गया है, पहले में एफ हटा दिया गया है, तो क्या बचा, आगे से एफ हटा दिया, पीछे से वाई हटा दिया, बचा जो ए एस सी आई एन ए टी ई डी एल, ठीक है ना। फिर इसी में क्या करेगा, फिर ए हटा देगा, फिर ए हटा देगा, फिर एल हटा देगा, बचेगा एस सी आई एन टी ई डी। तो इसी तरह फिर क्या करेंगे, एस हटा देंगे, फिर डी हटा देंगे, तो तब क्या बचेगा, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है वही बच जाएगा, एस आई एन ए टी ई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश निर्वाचित हुआ है, तो ये जो है इसमें उपयुक्त सभी, यानी सर बेनेगल नरसिंह राव, रघुनंदन स्वरूप पाठक, दलवीर भंडारी, मतलब ये चारों न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला कहती है, क्या कहती है, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो महिला सबसे ले एक महिला ले लेते हैं, ठीक ना। अब क्या कहते हैं, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो मेरे पिता की इकलौती बेटी मतलब इसके जो पिताजी हैं, इसका इकलौती बेटी तो यही महिला हो गई जो अपने खुद के बारे में बोल रही है। अब कहते हैं उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी, मतलब अपने बारे में बोलते, उसके पति मतलब पति के बारे में ही बोल रहे हैं, तो ये कौन हो जाएगा, तो इनका पति होगा ना, अपने पति के बारे में बोल रहे हैं ना, उसकी जो पत्नी है मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो खुद वो पुरुष कौन हो जाएगा, इनका महिला का पति हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी में दिया हुआ पति, ठीक ना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, भूपेन हजारिका भारत रत्न प्राप्त करता किससे जुड़ा हुआ, ये प्रसिद्ध गायन है। नेक्स्ट है, सुबह को रात कहा जाए, अच्छा, रात को रस्सी कहा जाए, रस्सी को धूप कहा जाए, धूप को अंधेरा कहा जाए, अंधेरे को लकड़ी कहा जाए, हम सोते कब हैं, सही बात है, हम सोते हैं रात में, लेकिन ये क्या है क्वेश्चन में क्या है, रात को रस्सी कहा जाए, तो रात बराबर रस्सी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रस्सी, ठीक है। इसी तरह ये सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट है, U19 विश्व कप 2022 में
भारत ने फाइनल में निम्न में से किस टीम को हराकर 5वां खिताब जीता है? तो 5वां खिताब जो जीता है इंग्लैंड को हराकर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से कौन सा शहर उष्णकटिबंधीय में नहीं आता है? तो ये जो जयपुर जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर तीनों आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक चयापचय प्रक्रियाओं का सेट है जो बड़े अणुओं को तोड़ता है? ये हो जाएगा अपचय, ठीक ना, अपचय। नेक्स्ट है, सभी लोगों के लिए हर समय भोजन की उपलब्धता और सुलभता को निम्नानुसार कहा जाता है, उसको कहा जाता है खाद्य सुरक्षा। नेक्स्ट है, एक निश्चित संख्या के व्यक्ति 60 दिन में खाद्य भंडार समाप्त करता है, ठीक है। अगर 8 और व्यक्ति उनके साथ आ जाए तो 10 दिन कम में खाद्यान्न का भंडार खत्म हो जाएगा। तो वहाँ कितने व्यक्ति हैं? देखिए इसमें क्या करें, क्या कहता है, किसी निश्चित संख्या क्या है, x को मान लेते हैं। निश्चित संख्या के व्यक्ति 60 दिन में भंडार समाप्त करते हैं, ठीक ना, x 60 दिन में भंडार समाप्त कर देते हैं। अब क्या कहते हैं, अगर 8 व्यक्ति, तो पहले कितना था x, 8 और आ गया, चल अच्छी बात है। व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाए तो 10 दिन कम में खाद्यान्न भंडार से खत्म हो जाएगा। पहले 60 में होता था, अब 10 दिन कम में होता है, इंटू 50। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 60x इक्वल टू 50x प्लस 8 पंचे 40 यानी 400, ठीक है। तो ये आपका इधर आ गया, तो हो गया 10x बराबर 400, 0 0 कट गया, x बराबर 40। मतलब ये 40 दिन जो है ना वह कितने व्यक्ति हैं, तो मतलब ये पहले 40 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 40 व्यक्ति। नेक्स्ट है, 1857-59 के दौरान विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ठीक ना। तो कौन से स्थान 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? ऑप्शन दिया हुआ है बम्बई, बंगाल, मद्रास, पंजाब, ठीक ना। इसमें मद्रास जो है ना, यहाँ 1857 के विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। नेक्स्ट है, जिस प्रकार हॉकी ग्राउंड के लिए है उसी प्रकार कंसर्ट किससे ले? आप देखते होंगे कोई प्रोग्राम होता है, जैसे इसको कंसर्ट बोलते हैं, तो वो प्रोग्राम कहाँ होता है? थिएटर में होता है, चाहे संगीत का हो, डांस का हो, जिसका भी हो वो थिएटर में होता है। तो ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 जो बोलिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजनेता को ताऊ के नाम से जाना जाता है? ताऊ को चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक 1946 को हुई थी। निम्न में से कौन अध्यक्ष के रूप में इस सभा का ज्येष्ठ सदस्य है? ठीक ना, ज्येष्ठ मतलब वरिष्ठ हो गया। वरिष्ठ कौन हो गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। नेक्स्ट है 12 मीटर 80 सेंटीमीटर, देखिएगा डायमेंशन इसका, देखिएगा 12 मीटर 80 सेंटीमीटर, 7 मीटर 20 सेंटीमीटर आयामों के फर्श को टाइल पूरी तरह से कवर करने के लिए आवश्यक समान वर्ग की टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगा? कुछ नहीं, पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हो गया? 12 मीटर 80 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया? 1280 cm, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, 7 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 720 सेंटीमीटर। और दोनों का पहले HCF निकाल लेंगे, ठीक ना। HCF दोनों का जब निकाल लेंगे, 720 से 1280 में भाग देंगे, फिर जो बचेगा फिर भाग देंगे, तो उस तरह से इसमें आ जाएगा आपका दोनों का HCF 80 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे? अब टाइल्स लगाने की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। न्यूनतम संख्या के लिए एक ही उपाय है, 1280 गुना 720 बटा 80 गुना 80। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे ये कट के 144 आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 144 टाइल्स लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए सही अक्षरों को भरें। तो इसमें जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है
इसको आप भर दीजिएगा तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के राष्ट्रीय वीआईपी अभियान का नाम क्या है? इसको ऑपरेशन राहत बोलते हैं। यहाँ ऑपरेशन आहट दिया हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन आहट ही मान लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन आहट, ठीक है। नेक्स्ट है, आलस, सतर्कता, जलाना, बुझाना। मतलब ये विलोम शब्द दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा आलस का, अगर सतर्कता पहले से दिया हुआ तो जलाना का क्या हो जाएगा? बुझाना, ठीक है। नेक्स्ट है, फिलीपींस भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बना। निम्न में से कौन सा सही उत्तर है? ठीक ना, ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला देश जो बना, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या है? ब्रह्मोस है, ठीक ना, इसीलिए ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मोस। नेक्स्ट है, टाइफाइड बुखार एक जानलेवा बीमारी है, जिसका कारण क्या है? इसका कारण होगा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ठीक ना। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया का कारण, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फाउंडर ऑफ बोस कॉरपोरेशन? आप बोस का जो म्यूजिक वाला देखते होंगे, म्यूजिक बॉक्स है या फिर कोई भी बोस कंपनी को जो है, उस कॉरपोरेशन का जो फाउंडर कौन है? ठीक ना, जो सेल्स ऑडियो डिवाइस, जो ऑडियो डिवाइस को जो सेल करते हैं, तो उसका फाउंडर है अमर बोस। नेक्स्ट है, बिहू उत्सव में किए जाने वाले प्रसिद्ध लोक संगीत बिहू गीत का संबंध किससे है? तो बिहू है ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो संगीत भी इस मौके पे असम में ही गाया जाएगा, बिहू गीत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 असम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जल प्रदूषण का बायो इंडिकेटर नहीं है? देखिए, ये कीचड़ कीट जो होता है ये भी बायो इंडिकेटर है, सीजय यानी वाहित मल कवक ये भी है, लेकिन ये वाला 4 नंबर में जो आंसर दिया हुआ ईस्टर्न फाइल्स ये नहीं है, ठीक ना। इसका सही आंसर होगा बायो इंडिकेटर नहीं है में 4 नंबर। नेक्स्ट है, MS वर्ड में प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप डिस्प्ले सेट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें ओरिएंटेशन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, नाभी सी मैसेजिंग सर्विस के R&D को मजबूत करने के लिए इसरो ने किस चीनी कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये अप्पो के साथ किया था, ठीक है, अप्पो या फिर ओप्पो जो भी बोलिए, ऑप्शन बी में सही आंसर दिया हुआ है ओप्पो। नेक्स्ट है, मिस्टर आमिर खान ने दुकानदार को कुल कितनी राशि दी? सवाल है कुल कितने राशि दी, ठीक है। आगे क्या है, श्री आमिर खान ने 25 केजी लोहे की कीलें 25 प्रति किलो की दर से, ठीक, जबकि 12 केजी हींग जो है 28 प्रति किलो की दर से खरीदे। तो पहले देख लेते क्या है, 25 केजी लोहे की कीलें जो 55 रुपये किलो की दर से वो खरीदे, तो 25 गुना 55 बराबर कितना हो गया? 25 गुना 55 हो गया आपका 1375 रुपया, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, 12 केजी हींग जो है 28 रुपया प्रति केजी की दर से वो खरीदे। 12 केजी कितने लिए? 28। तो अब इसमें क्या करेंगे, 12 गुना 28 बराबर कितना हो गया? 12 गुना 28 336। मतलब ये अब कितना रुपया दुकानदार को दिए, सवाल ये था, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1711 रुपया। इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1711 रुपया, मतलब दुकानदार को आमिर खान ने दिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में लाल पंडा पाए जाते हैं? ये बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो मेघालय में पाया जाता है, लाल पंडा यहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन सी में दिया हुआ है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये मेघालय में अवस्थित है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े खेल परिसर सरदार पटेल खेल परिसर का हिस्सा है। निम्न में से कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल परिसर है? पहले ये पहला में आता था, अब जब से नरेंद्र मोदी बन गए स्टेडियम तो अब ये दूसरा स्थान पर आ गया। ये हो गया आपका कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम, ऑप्शन ए में दिया हुआ है सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता। नेक्स्ट सवाल है, दुनिया का सबसे लंबा और व्यापक लिखित संविधान किस देश का संविधान है?
तो ये अपना ही भारत का संविधान है। नेक्स्ट है, पर्यावरण पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला अपशिष्ट यानी कचरा क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण पर प्रभाव करता है ये आपका प्लास्टिक कचरा, जो हम घर में उपयोग के लिए लाते हैं। हालांकि इस पर बैन होना चाहिए, बहुत जगह बैन भी हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमारी तब होती है जब एक व्यक्ति को पर्याप्त नियासिन नहीं होता है। तो नींद की कमी, नियासिन जो होता है ये, सॉरी नींद बोल दिया, नियासिन जो होता है ये पेलाग्रा की कमी से होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हो गया आपका पेलाग्रा, नहीं सॉरी नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी पेलाग्रा। नेक्स्ट है, एक टैंक के तल में रिसाव है, ठीक ना। एक टैंक के तल में रिसाव है, मरम्मत कार्य के बाद इसे 3.5 घंटे में भर दिया जाएगा, लेकिन इसमें आधा घंटा अधिक समय लगेगा। यदि टैंक भरा है तो रिसाव टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो इसको मतलब 28 मिनट इसमें समय लग जाएगा। नेक्स्ट है, शुक्रवार की सुबह सुमन और सविता एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे थे, ठीक ना। यदि सविता की छाया सुमन के ठीक बाईं ओर थी तो सुमन की मुख किस दिशा में होगा। तो सुमन का मुख आपका किस दिशा में हो जाएगा, देख लेते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। छाया आ रहा है इधर, ये आया छाया ना, इधर से ईस्ट से छाया आएगा ना। तो अब क्या कहता है, सविता की छाया सुमन की ओर थी, सविता की छाया सुमन की ठीक दाईं ओर थी, और जो सुमन को हम यहाँ पर दे देंगे सुमन को, और सविता को नॉर्थ में, ठीक ना। तो अब देखिए कहता है इसका छाया जो है ये ऐसे ऐसे हो गया। अब ये इधर घूमी हुई है और ये इधर घूमी हुई है, मतलब सुमन नॉर्थ की ओर देख रही है और सविता जो साउथ की ओर देख रही है। अब इधर इनका जो छाया है, अब क्या कहता है, सविता की छाया सुमन के दाईं ओर, तो सुमन का दाईं ओर कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। और जो इधर घूमी है नॉर्थ की दिशा में, इसका दायां ओर किधर हो गया, वेस्ट साइड में, ठीक ना। तो अब कहता है कि सुमन का मुख किस दिशा में था। इसके हिसाब तो सुमन का मुख नॉर्थ दिशा में है, ठीक ना। तो ऑप्शन में भी दिया, ऑप्शन बी में देखिए उत्तर दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर, ठीक ना। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पुस्तक हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पंजाब का हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट का रूप है। तो ये है आपका गतका। गतका जो है पंजाब का एक हथियार है जो भारतीय मार्शल आर्ट का रूप है, ठीक है। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला के लिए उपयुक्त संबंधित पद ज्ञात कीजिए। जैसे तनाव यानी रोने लगना, तो हिमपात होता है क्या, हिमसंखलन हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन है, आमेर का किला किसका जन्म स्थान था। तो आमेर का किला जो ये जोधाबाई का जन्म स्थान था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास कवि, गद्य लेखक और बंगाली भाषा के पत्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ के किस विद्रोह का कहानी को आधार बनाया। तो आनंद मठ जो है उसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र हुआ है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है, निम्न में से हरित अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है। तो हरित अर्थव्यवस्था जो इसका उदाहरण है, साइकिल का उपयोग करना, वनस्पति आधारित जीवन शैली, जीवन कृषि क्षेत्र, यानी सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है, पुष्पा ने यूपीएससी परीक्षा में भाग लिया जहां परीक्षा को पास करने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, 35% में ये पास कर रही है, ठीक ना। अब क्या कहता है, 113 अंक प्राप्त करने के बाद भी हुआ, मान लीजिए कितना प्राप्त की, 113 अंक। अब क्या कहता है, बाद भी हुआ 27 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया ना, इसको पास करा देते हैं प्लस 27 अंक देके, ठीक ना। तो अब कितना हो गया इसका अंक, 113 प्लस 27 140 अंक। मतलब ये 35% बराबर 140, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 140 बटे 35 गुना 100, ठीक ना। 7 पच्चे 35 हो गया, 20 पंचे 100, 7 दूनी 14, यानी 20 बिसाई 400, यानी इसका अधिकतम अंक जो है कितना हो जाएगा, 400। देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है 400।
तो ये 100 क्वेश्चन ही पूछा जाता है इसमें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो चैनल पर नए हैं तो। और इसी तरह का अगला वीडियो देखने के लिए जीडीसी का और रेलवे का किसी भी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम या एलडीसी का देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखें, वहाँ आपको सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा। धन्यवाद।